तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, वाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम उस साइड ले जाते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा बेटा, y इंटू डी एक्स, हम ये अंदर अगर निगेटिव साइन ले जाएंगे तो ये वाला निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा बेटा। अब डी वाई को इस साइड लाते हैं तो y इंटू डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। अब हम यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई को डिवीजन कर देते हैं तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा कि y और ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई इंटू एक्स हो जाएगा। हम इसको इधर लाते हैं तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इंटू वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट आ गया। अब हमें स्टेप वन में क्या करना था बेटा, स्टेप वन में हमें यही फाइंड करना था कि डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पर हमें डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, हमें इस इक्वेशन को फॉर्मेट में लाना था और यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था बेटा, पी एंड क्यू, ये और पी और क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यही करना है बेटा। चलिए देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से p की जो वैल्यू है बेटा, p इक्वल टू कितना है, जो x के कोफिशिएंट है p है, मतलब वन अपॉन वाई होगा और q की वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर होगा। तो p और q की वैल्यू तो पता चल गई। अब हमें क्या करना है, स्टेप टू में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फार्मूला होगा, e इंटू पी, सॉरी e पावर ऑफ इंटीग्रेशन किसका बेटा, p इंटू डी वाई, जो भी p है उसकी वैल्यू लिखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो p कितना है बेटा, p की वैल्यू कितना है, वन अपॉन वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं e, और वन अपॉन वाई को क्या लिखेंगे, लॉग वाई। तो ये पता, ये दोनों बेस सेम होता है तो वन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया बेटा, y आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम चलते हैं स्टेप थ्री में। तो स्टेप थ्री में क्या करेंगे बेटा, y इंटू, यहाँ पे x यहाँ पे y नहीं होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y तब होता है जब हमारा dy बाई डी एक्स होगा, अगर dx बाई डी वाई होगा तो x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, जहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और जहाँ पर क्या है, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंपली हम इंटीग्रेट करेंगे। मतलब हमारा मेन मकसद है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड क्यू की वैल्यू को पुट करना, ठीक है बेटा। तो चलिए, अब यहाँ एक्स हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, वाई आया, ठीक है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आ गया, इक्वल टू q की वैल्यू कितना दिया है बेटा, q इक्वल टू वाई इंटू वाई डी वाई प्लस सी होगा। अब हम इसको सिंपली सोल्व कर देते हैं और वही हमारा रिजल्ट होगा। तो वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू, पावर में वन ऐड कर देते हैं, वही पावर डिवीजन में करते हैं, प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई, यहाँ पर बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई थ्री अपॉन थ्री वाई प्लस सी अपॉन वाई, ठीक है। यहाँ से वाई कैंसिल हो गया तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस सी अपॉन वाई, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।